गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 22 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक चैप्टर 1 इतने ऊंचे उठो कविता को पढ़ा। आपने इस कविता के शब्दार्थ, भावार्थ, मौखिक एवं लिखित प्रश्नों का उत्तर तथा शब्द ज्ञान को भी पढ़ा था। आज हम लेक्चर 22 में हिंदी लिटरेचर में इसी कविता से संबंधित भाषा ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आपका प्रश्न है भाषा ज्ञान। यहाँ ध्यान देंगे, इसमें बच्चों आपको वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। यहाँ आपको वर्ण ध्वनि विच्छेद करना है। बच्चों, आज आप भाषा ज्ञान इसमें आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखेंगे वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। यहाँ आपका उदाहरण दिया हुआ है अक्षर। इस शब्द को बनाना है अ को आप तो जानते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ क है, क श यहाँ संयुक्त ये व्यंजन है, उसमें बना है अ र अ। यहाँ देखेंगे दृष्टि। दृष्टि में आप लिखेंगे द, इसमें नीचे आप हलंत देंगे। फिर री की मात्रा, फिर मूर्धन्य स, इसमें भी हलंत। हलंत का मतलब होता है स्वर का लोप होना, यानी यहाँ आपका इसमें जो स्वर की मात्रा लगी है वो आपको यहाँ बगल में दिया हुआ है। ई, फिर ट अ। फिर यहाँ देखेंगे मूर्ति। म में हलंत की मात्रा, जोड़ उ, जोड़ र, जोड़ त, जोड़ ई। फिर स्वर्ग है स आधा श, इसमें नीचे हलंत, जोड़ व, अ जोड़ अ जोड़ र में हलंत की मात्रा, जोड़ ग में हलंत की मात्रा और अ। फिर अंग है प्रतिपल। यहाँ प र अ प्र, फिर जोड़ त जोड़ ई प्रति, प जोड़ अ ल जोड़ अ प्रतिपल। फिर यहाँ च में देखेंगे सार्थक, स जोड़ आ, अ जोड़ यहाँ र जोड़, यहाँ र आपका ऊपर रेफ है यानी आधा, इसलिए यहाँ पर र है, र में हलंत है। फिर इसमें स्वर की मात्रा नहीं लगेगी। थ जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। फिर यहाँ है द्योतक। द जोड़ य में ओ की मात्रा, जोड़ ओ, त जोड़ अ, क जोड़ अ। ये हो गया आपका वर्ण ध्वनि विच्छेद। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आप देखेंगे इतना शीतल बहो की जितना मलय पवन है, युग की नई मूर्ति रचना में। इन दोनों पंक्तियों में देखिएगा, ऊपर वाला पंक्ति में की आया है छोटी ई की मात्रा, और नीचे वाला में की बड़ी ई की मात्रा, दोनों का प्रयोग हुआ है। पहली पंक्ति में जो आपका की है यह योजक यानी समुच्चय बोधक है। ये दो वाक्यों को जोड़ता है। और एक और ध्यान देंगे कि ये की जो है वह क्रिया के बाद आता है। यहाँ देखेंगे बहना जो है वह क्रिया है, इसलिए क्रिया के बाद होगा। दूसरी पंक्ति में की यानी संबंध कारक आप है। दूसरी पंक्ति में की संबंध कारक का है। ऐसे आपको 3 वाक्य लिखना है जिसमें की तथा की दोनों की का प्रयोग हुआ हो। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे दूसरा का उत्तर यहाँ है, माँ ने समझाया कि समय पर काम समाप्त कर लेना चाहिए। यहाँ छोटी की मात्रा है। पिताजी ने बताया कि आज सारी दुकानें बंद हैं। रामू ने पूछा कि यहाँ सब सो गए हैं। अब देखेंगे आप की का प्रयोग यानी बड़ी की मात्रा, ये संबंध कारक का है। यह मीना की किताब है। यह दो संज्ञा के बीच संबंध बताता है, यानी मीना और की दोनों के बीच का यह संबंध बता रहा है। दादाजी की लाठी बहुत मजबूत है। मानव परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। यहाँ की ये आपका संबंध बोधक चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है, ये संबंध कारक हो गया। अब तीसरा में देखेंगे, यहाँ कर रहा है जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। यहाँ जीर्ण शीर्ण ऐसे शब्द युग्म है जो एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी दोनों का अर्थ लगभग समान है। ऐसे आपको 3 अन्य युग्म शब्द लिखना है। आप लिखेंगे मोह माया भूल चूक कपड़ा लता। मोह माया भूल चूक कपड़ा लता, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे, इसमें यहाँ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
में देखेंगे विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाना है। यहाँ विशेषण भी दिया है और विशेष्य, इसका आपका जोड़ा बनाना है। यहाँ नया, यहाँ कविता के अकॉर्डिंग आपका राग होगा सारी दुनिया, चांदनी रात, अविरल धारा। फिर यहाँ लगाएंगे सुंदर दृश्य, शाश्वत प्रवाह, सिंचित धरती, स्वर्णिम अतीत। बच्चों यहाँ फिर देखेंगे विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाइए। एक बार और ध्यान देंगे, यहाँ विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है। यहाँ नया, नया विशेषण हो गया, राग विशेष्य, सारी दुनिया, चांदनी रात, अविरल धारा। फिर यहाँ देखेंगे सुंदर दृश्य, शाश्वत प्रवाह, सिंचित धरती, स्वर्णिम अतीत। बच्चों आज आपने चैप्टर 1 कविता को पढ़ा और ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए